नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको हनुमान जी महाराज से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा रोचक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। मार्गदर्शक के रूप में श्री हरिकिशन टंडन आईएएस का लड़का सन 1956 में पीसी बनर्जी छात्रावास में रहकर प्रयाग विश्वविद्यालय की बीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। श्री केसर सिंह अब आबकारी के कमिश्नर थे और ड्रमडर रोड इलाहाबाद में रहते थे। एक दिन बाबा आपके घर आए हुए थे और भोजन करने के बाद बातें कर रहे थे। इतने में आपके दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। केसर सिंह ने फोन उठाया। सिंह टंडन साहब के लड़के का फोन है। वह बोला, अंकल, बाबा के दर्शन मुझे बहुत समय से नहीं हो पाए। क्या आप बता सकते हैं कि वह कहाँ मिल पाएंगे? आपने उससे तुरंत अपने घर आने को कहा। ड्रम्ड रोड का पता भी बता दिया। लड़का रोड जानता नहीं था, इसलिए आपने उसे समझाया कि वह हिंदू हॉस्टल के सीधे एजी ऑफिस में आ जाए और उसके बाद जो चौराहा आगे मिले उससे दाहिनी ओर एक फरलांग चला आए। ऐसा कहकर सिंह साहब बाबा के पास चले आए। महाराज ने पूछा, किसका फोन था और क्या कह रहा था? आपने सब बता दिया। लगभग 20 मिनट में आपने अहाते के भीतर एक रिक्शा के रुकने की आवाज सुनाई दी। आपने बाहर गए। वह लड़का रिक्शे वाले को पैसा दे रहा था। आपने पूछा, मकान खोजने में परेशानी तो नहीं हुई? वह बोला, परेशानी काहे की? आपने एक रिक्शा को एजी ऑफिस के पास खड़ा कर रखा था। आपने मेरा रिक्शा रुकवा कर पूछा कि आपको केसर सिंह के घर जाना है। मेरे हम में भरने पर वह आगे आगे चलता हुआ मुझे यहाँ ले आया। आपने कहा, मैंने किसी को खड़ा नहीं कर रखा था और पूछा, वह आदमी कहाँ है? लड़के ने कहा, अब तक मेरे साथ था, अभी अभी गायब हो गया। मैं उसे धन्यवाद भी नहीं दे पाया। यह आदमी कौन था? सिंह साहब का विश्वास है कि महाराज अपने भक्त लड़के को दर्शन देना चाहते थे। उन्होंने उसे प्रेरित किया और वह स्वयं उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। इसी प्रकार महाराज जी हमें भी अपने जीवन में प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं का समाधान कर पाते हैं और आगे जीवन में कार्यरत रहते हैं। महाराज जी ने जैसी कृपा अपने इस भक्त पर की, वैसी सभी पर करे।